न रखी बस में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला रोशनी फैली जमाने में। काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रखकर आंखें, यूं तुझे देखते रहने का बहाना मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रखकर आंखें, यूं तुझे देखते रहने का बहाना मिलता। और अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे दो आलम का खजाना। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे दो आलम का खजाना मिलता। और रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज बड़ी पेश बहा मांगी है। और वो चीज ना दौलत ना मका है ना महल ताज मांगा है, न दस्तारो कबा मांगी है, न तो कदमों के तले फर्शे गुहर मांगा है, और ना सर पर कुल्हे बाले हुमा मांगी है। हम सफर कोई ना कुछ ज्यादा सफर मांगा है, ना सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है, ना सिकंदर की तरह फतेह का परचम मांगा, और ना मानिंदे खिजर उम्रे बका मांगी है। कोई ओहदा ना वजारत ना हुकूमत मांगी, ना किसी खिदमते कौमी की जजा मांगी है। तो मैकदा मांगा, ना साकी ना गुलिस्तान ना बहार, जामो सागर ना मये होश रुबा मांगी है। तो ना अश्कों की फरावानी से मांगी है निजात, दिल के अमराज की खातिर ना शिफा मांगी है। बांसुरी मांगी ना ताऊस ना परबत ना रबाब, ना कोई मुतरिबे शीरी नवा मांगी है। तो सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा। सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। तो आ तेरे कान में कह दूं ऐ नसीमे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है, क्या मांगी है। तो वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। हजरात, पूरी दुनिया में अंधेरा था, वहशत का अंधेरा था, जुल्म का अंधेरा था, बर्बरियत का अंधेरा था, नाइंसाफी का अंधेरा था, जिहालत का अंधेरा था, बेअदबी का अंधेरा था, बदतहजीबी का अंधेरा था, बद अखलाकी का अंधेरा था। पूरी दुनिया बेहयाई के दलदल में डूबी हुई थी। कौन सा गुनाह था जो नहीं हो रहा था। मक्के से शुरू करता हूँ और शुरू से शुरू करता हूँ। मक्का जहाँ से इस्लाम फैला पूरी दुनिया में पहुँच गया। मक्के की कंडीशन क्या थी, उसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग हाजी हैं, हज करके आए हैं, वो जानते हैं वहाँ की जमीन यहाँ की तरह चिकनी और दोमट नहीं है। ना वहाँ बियाड़ बैठा सकते हैं, ना वहाँ जुंधरी बो सकते हैं। जमीन पत्थर की है, दरो दीवार पत्थर के हैं, पहाड़ पत्थर के हैं, आदमी भी आज भी संग दिल पत्थर के हैं। किसी किसी का कफील ऐसा मिल जाता है कि वो मौत की दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह या तो मुझे मौत दे दे या मुझे इंडिया पहुंचा दे। ये हाल आज 1400 साल के बाद है। 1400 साल पहले जब कुफ्र का अंधेरा था, जुल्म का अंधेरा था, बर्बरियत का अंधेरा था, नाइंसाफी का अंधेरा था, तब कितने बुरे और भयानक घटिया लोग थे। आप अंदाजा लगाएं हालात क्या थे। काबा बना हुआ था रब का, काबे का एहतराम नहीं है। काबे की दीवारों के साए में बैठकर दारू पीते थे, शराब पीते थे, गंदे गंदे शेर पढ़ते थे, लिखते भी थे, और वो गंदा शेर काबे की दीवार में चिपका कर वापस चले आते थे। कितने बुरे और गंदे लोग तो नौजवान लड़कियों पर कसीदे लिखते थे। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी माशरे में। बच्चियां जब पैदा होती तो उन पैदा
होते ही देखते अगर लड़का है तो जिंदा रखते, लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। कितना बुरा माहौल था, बच्चियों को जीने का कोई अधिकार नहीं था। गरीब किसान मजदूर बेचारे दिन भर काम करते, जब मजदूरी मांगने आते तो उनका कुर्ता उनकी कमीज उतारते, नंगा करते, चमड़े के कोड़े से तब तक मारते जब तक बदन से खून नहीं बहने लगता। मजदूरों की मजदूरी उनके लिए कोड़े थी, उनको मजदूरी नहीं दिया करते थे। बूढ़ों पर जुल्म होता था। नौजवान माशरे का अय्याश और दारूबाज बन चुका था। बिल्कुल तहजीब जमीन के सातवें तबक में दफन हो चुकी थी। जमीन में दफन होने वाली बच्चियां सिसक सिसक कर परवरदिगार से निदा देती थी, आवाज देती थी, बारे इलाह इस दुनिया में कब तक अंधेरा रहेगा, पैदा होने वाली बच्चियां आखिर कब तक बेमौत मारी जाएंगी, बारे इलाह कोई तो भेज दो इंसानों की हिदायत के लिए। मेरे मौला कोई एक ऐसा हादी और रहबर भेज दे जो इन संग लाखे जमाना को, पत्थर दिल इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ा सके। कोड़े खाते हुए मजदूर, खाली पेट भूखे पेट मजदूर रोते हुए जब शाम को खाली हाथ घर पहुंचते, छोटे छोटे बच्चे कहते कि आज खाना आया है, शायद रोटी पकेगी, खाना खाऊंगा। लेकिन वो कोड़ा खाता हुआ मजदूर बदन से खून बह रहा है, घर पहुंचता तो कहता आज भी मुझे मजदूरी नहीं मिली है। बच्चे रोते और चिल्लाते भूख की हालत में सो जाते। बच्चों की सिसकियां आवाज देती, मेरे बारे इलाह किसी ऐसे हादी और रहबर को भेज दे जो इन तमाम पत्थर दिल इंसानों को हिदायत का जाम पिला दे। औरतों की इज्जत को लूटने वाले उन दरिंदों के लिए औरतें बद्दुआ देती, औरतें दुआ करती, मेरे मौला किसी को भेज दे जो औरतों की लुटती हुई इज्जत को बचा ले। काबे की दीवार पे जब गंदे गंदे घटिया शेर लिखकर चिपकाए जाते तो काबे की दीवार की एक एक ईंट, उसके एक एक पत्थर आवाज देते, मेरे मौला अपने घर की हिफाजत के लिए कोई सिपह सालार भेज दे जो तेरे घर के तकद्दुस को बरकरार रख सके। हत्ता कि मक्के की गली कूचे की आप अगर पैनी नजर रख करके मुहासबा करेंगे तो जुल्म अपने टॉप लेवल पर पहुंच चुका था, बुराई अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। बच्चियां दफन हो रही थी, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, मजदूर मारे जा रहे थे। बूढ़ों को माशरे में चंद नौजवान बीच रास्ते पे और बाजार में छोड़ देते थे, उनसे डांस करवाते थे, उनसे रक्स करवाते थे। कौन सी बुराई थी जो नहीं थी। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, जरा जरा सी बात पर अपनी दस्तार ऊपर रखने के लिए बरसों तक तलवारें निकली रहती थी मियान से, एक दूसरे का खून बहाया जाता था। ऐसे में ना जाने कितने बेगुनाह इंसान मारे जाते थे। अभी इस्लाम नहीं आया है, अभी कुरान नहीं आया है, अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाह की एक निशानी काबा मौजूद है, लेकिन काबे की भी इज्जत को पामाल कर दिया गया है। ऐसे आलम में जब जुल्म अपने टॉप लेवल पर पहुंच जाए तो सोचो उस बस्ती का क्या आलम होगा। तरफगंज का ये इलाका है, यहाँ की चौकी है, यहाँ का थाना तरफगंज है। अगर इस इलाके में सबसे ज्यादा करप्शन और इस इलाके में सबसे ज्यादा क्राइम होगा तो एसएसपी गोंडा सबसे टॉप इंटेलिजेंट अफसर को थाना परसपुर में, थाना तरफगंज में भेजेंगे। जाइए, तरफगंज हल्के में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा टेररिज्म है, बहुत ज्यादा वहाँ पर बुराई है, बहुत ज्यादा वहाँ पर करप्शन है। तो जाइए, जो सबसे ज्यादा चाक चौबंद और तेज अफसर होगा वो आएगा इलाके का करप्शन खत्म करने के लिए। इलाके में जितने अपराध है उस पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ा अफसर आएगा। अब देखें, मक्के की धरती पर सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा अपराध हो रहा था, उसको रोकने के लिए अल्लाह किस शख्सियत का इंतखाब कर रहा है। कौन सी शख्सियत आ रही है। आप सुन चुके हैं कितनी बुराई है। जब देखा कि तमाम इंसानियत दफन होती चली जा रही है, क्या कंडीशन होगी आप सुनते हैं तो कम एहसास होता है। अब जरा आईना दिखा देता हूँ। कैस बिन आसिम है, सहाबी रसूल हैं, ये बाद में सहाबी ने बने हैं, पहले इनकी कंडीशन ये है।
कि अपने 6 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुके थे। 7वीं बच्ची को दफन करने के जमाने में एक वाकया पेश आया। अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में एक हदीस सुना रहे हैं और कहते हैं, ओ सहाबा जिनकी 3 बेटियां हों और वो अपनी बेटियों की परवरिश करे, उसे पढ़ाए लिखाए पाले अच्छे से रखे, फिर उसकी रुखसती कर दे, शादी ब्याह कर दे, तो उसके लिए मेरी जन्नत है। एक सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह मेरी 3 नहीं 2 बेटी हैं, तो क्या मेरे लिए जन्नत नहीं है? सहाबी का ये सवाल सुनकर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिनकी 2 ही बेटियां हैं उसकी परवरिश करके उसका निकाह कर दे, उसके लिए भी जन्नत है। तब एक सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तो सिर्फ 1 बेटी है, तो क्या मेरे लिए जन्नत नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, 1 बेटी ही सही, उसकी परवरिश करिए, जवान हो जाए उसका निकाह कर दीजिए, तुम्हारे लिए भी मेरी जन्नत है। फिर एक सहाबी खड़े हुए तो वो रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, या रसूल अल्लाह 3 बेटी वालों को जन्नत है, 2 बेटी वालों को जन्नत है, 1 बेटी वालों को जन्नत की बशारत आपने सुना दी, मेरे तो सिर्फ बेटे हैं, मैंने तो बेटियों को दफन कर दिया है, तो क्या अब मुझे जन्नत नहीं मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके शादी ब्याह में मदद करो, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। अब एक शख्स बीच मजमे से खड़ा हुआ, उसकी कैफियत देखने लायक थी, इतना रो रहा था वो शख्स कि उसकी दाढ़ी भीग गई, कुर्ता भीग गया, ज़ारो कतार वो शख्स रो रहा है। उसका नाम कैस बिन आसिम है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने अपने इन्हीं हाथों से 7 लड़कियों को जिंदा कब्र के हवाले कर दिया है, जिंदा गाड़ दिया है। या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? रो रहे हैं और कहते हैं, 7वीं बेटी को जब दफन करने का टाइम आया तो एक अजीब वाकया पेश आया। पहले 6 बच्चियों को मैंने दफन किया, मेरे दिल में कोई एहसास नहीं हुआ, मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं पैदा हुई, जरा सा रहम भी नहीं आया। मैं फटाफट कब्र खोदा, बच्ची का बाल पकड़कर घसीटते हुए कब्र के हवाले कर दिया। लेकिन 7वीं बेटी को जब मैं घर से निकाला तो माँ के गोद से जब उसको छीना तो माँ का आंचल पकड़ ली, रोने लगी। वाकया कुछ यूं है, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी हामिल, मेरी बीवी हामिला थी। मैंने कहा, मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा हूँ, अगर डिलीवरी होती है, वज़े हमल होता है, विलादत होती है, लड़का पैदा हो तो जिंदा रखना, लड़की पैदा हो तो अपने हाथों से उसका गला घोंट देना, मार डालना। या रसूल अल्लाह मैं 4 या 5 साल के बाद जब मुल्क शाम से वापस आया तो रात के हिस्से में घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरे लिए बेहतरीन दस्तरखान सजाया, मैं खाना खाकर लेट गया। रात के हिस्से में एक बच्ची के रोने की आवाज आई, मेरी आंख खुली। मैंने कहा, कौन है मेरे घर में? लड़की के रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ये अरब की अपनी शराफत थी। लड़कियों को दफन करना बहुत बड़ी बहादुरी और मर्दानगी मानी जाती थी। आज जैसे जहेज लेना एक बहादुरी मानी जाती है। गरीब बाप के कंधे पर कर्ज और सूद ब्याज का बोझ डाल देना, लड़का वाले उसे बहादुरी समझते हैं। आज 100 बाराती अगर बुलाए तो 500 जबरदस्ती बाराती लेकर दरवाजे पर पहुंचकर ये अपनी बहादुरी समझी जाती है। आज ऐसे ऐसे जलील और बेगैरत मुसलमान हैं कि खुद के यहाँ तो आलू परवर खाने की तौफीक नहीं है, लेकिन 500 बारातियों को मुर्गा और बकरा चाहिए। गरीब बाप ने 150 बाराती बुलाए थे, 500 पहुंच गए हैं। और बाराती भी कैसे कैसे अंग्रेजों की औलाद, बहादुर शाह जफर की आखिरी औलाद, बादशाह सलामत स्कॉर्पियो से उतरते हैं शाहाना तमतराक के साथ, इतर और परफ्यूम मारे हुए हैं, हाथ में रुमाल लिए हुए हैं, धोनी का बाल कटाकर पैंट यहाँ से यहाँ तक फाड़े हुए पहुँचते हैं बारातियों के मंडप पंडाल में। और वहाँ नाश्ता लगा हुआ है, उधर पानी बतासा लगा हुआ है, मुर्गे की टांग तली हुई उधर लगी हुई है, कॉफी है, सेब संतरे फ्रूट कटा, सारा इंतजाम जो इनके बाप दादा ने
ख्वाब में एक साथ जितनी चीजें एक साथ नहीं देखी होंगी, वो गरीब बाप अपना जाती पुश्तैनी जमीन बेचकर वो सारा इंतजाम करके सारे 500 बारातियों का इंतजाम कर दिया। अभी अंग्रेज की औलाद वहां पहुंचते हैं, नाश्ते पर ऐसे टूट पड़ते हैं, चिकन और लेग पीस पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे डांगर पर गिद्ध टूट पड़ता है, और आने वाले पूरा डांगर सपा चट कर जाता है। नाश्ता का टेबल लगा हुआ है, मिठाई उधर चली गई, काला जाम इनके मुट्ठी में अगर गलती से आया तो बहकर इनके कोहनी तक पहुंच चुका है काला जाम, नमकीन उधर चली गई है। ये हालत है मुसलमानों की। मिलाद सुनना चाहते हो, आज तुम जहेज गरीब वो बाप जिसको रात रात नींद नहीं आती है, करवट बदलता है बिस्तर पर, उसकी 3 बेटियां जवान है, आमदनी नहीं है, वो अपनी बच्चियों को कैसे रुखसत करे। जहेज के लालची, जहेज के भेड़िया स्प्लेंडर और बुलेट मांग रहे हैं, एक नहीं 3 बेटी जवान है, बाप को रात में नींद नहीं आती है, किसी तरह सूद ब्याज से लेकर के पैसा शादी कर रहा है तो 1000 नखरे हैं। बुलेट ले आया है, अगर स्प्लेंडर ले आया है तो 500 400 300 बाराती के नखरे नहीं उठा पा रहा है। मंगनी के नाम पर ये बेगैरत 50-50 100 लोग गाड़ियों में भर कर जाते हैं, बारात से पहले एक और बारात लेकर चले जाते हैं। इलाही क्यों नहीं आती कयामत, माजरा क्या है? तुम मिलाद सुनोगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तुम जन्नत में जाने के लिए मुझसे शफाअत मांगने आए हो, बताओ मेरी उम्मत का एक गरीब बाप रोकर हाथ जोड़कर तुमसे कहता था कि मैं जहेज नहीं दे पाऊंगा, तुमने उस पर रहम नहीं खाया, बताओ तुमको किस मुंह से तुमको मैं जन्नत दूं? क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को? आका का मिलाद मनाने वालों, तुम्हें जवाब देना होगा कि रसूलुल्लाह की उम्मत पर जुल्म कर रहे हो, डीजे बजा रहे हो, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो। कैस बिन आसिम कहते हैं, 7वीं बच्ची को जब मैंने बाल पकड़कर रगड़ते हुए कब्रगाह की तरफ चला, बच्ची अब्बा अब्बा कहकर पुकार रही थी। आज भी मेरे कानों में वो आवाज आ रही है, मैं भूल नहीं सका। या रसूल अल्लाह, आपके विलादत से 1 साल पहले की बात है, लेकिन वो आवाज अभी तक कानों में आ रही है। मैंने फावड़े से कब्र खोदा है, वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कुर्ते पर जो मैल लगती थी वो बच्ची मेरा कुर्ता साफ करती थी ताकि बाप का दामन गंदा ना हो जाए। बैठ जाए, बहुत शांति से सुने, आका का मिलाद बयान कर रहा हूँ। जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो हदीस सुनेगा, और जिनको तौफीक नहीं देगा वो हदीस नहीं सुन सकता है। मैं हदीस पढ़कर हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ। अल्लाह जिनको चाहता है उन तक हदीस की बात पहुँचती, जिनको नहीं चाहता है वो निकल जाते हैं, इस्तिंजा के जरिए निकल जाते हैं, या नींद आती है, कोई जरूरी है। और वैसे भी ये तकरीर सुनने का टाइम नहीं है, 11:30 बज गए, दिन भर जुलूस में थके थकाए लोग कितना बैठेंगे, कब तक बैठेंगे? लेकिन जो बैठे अल्लाह का शुक्र है, जो गए हैं जा रहे हैं, जाएं आराम करें, नींद पूरी करें, फजर नमाज पढ़ें, उनसे कोई शिकवा नहीं। लेकिन जो बैठे हो सुन लो मिलाद क्या है। बीच बीच में मैं कौम की इस्लाह करता हूँ, इसीलिए बहुत बुरा मौलाना कहा जाता हूँ। आपकी चापलूसी कर दूं, तारीफ कर दूं, 10-20 रुपया पा जाऊं, इसमें फायदा हमारा होगा, आपका नहीं। आपका फायदा यह है कि खड़े खड़े मूतने वाले नौजवान को पीछे से एक झापड़ मार कर कहूं कि दोबारा मैं खड़े खड़े पेशाब करता देखूंगा तो और मारूंगा, तो इसमें मेरा तो नुकसान है, मुझे गाली वाली देगा, लेकिन दोबारा पेशाब नहीं करेगा, उसका फायदा है। डीजे पर नाचते हुए लौंडों को बाराती में फूफा खालू नाना मामा पहुंच जाए, 2-3 झापड़ मारे, 200 बाराती के सामने जब 2-3 लौंडे नाचते हुए पीटे जाएंगे, 300 बाराती के सामने बेइज्जत होंगे, तब फिर किसी बारात में नहीं नाचेंगे। 300 आदमी बीच में कोई झपड़िया दिया, मारो और कहो कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। बारात निकाल रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, निकाह सुन्नत है, इसमें डांस ना करना। अगर एक बार मारा गया तो दोबारा नहीं नाचेगा। ये इस्लाह है, मौलवी इस्लाह स्टेज से करेगा नहीं, आप लोग करो।
आप लोग देखो बुराई तो रोको टोको, आप लोग जब इस्लाह करोगे इस्लाह होगा, तकरीर से इस्लाह नहीं होगी। अल्लाह ने 2 कान दिया है, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। अब सुनो, कैस बिन आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, 7वीं बेटी को मैं माँ के आंचल से खींचा, माँ का पल्लू पकड़ लिया, बेटी रो रही है, पल्लू छोड़ नहीं रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। मैं घसीटते हुए, बाल से घसीटते हुए बच्ची को ले गया, कब्र खोदा, कब्र में बच्ची को उतार दिया, मिट्टी ऊपर से डाल रहा हूँ, बच्ची अब्बा अब्बा कह रही है। या रसूलल्लाह, आखिरी सिसकी तक मैं मिट्टी डालता रहा, लेकिन या रसूलल्लाह 6 बच्चियों को मैंने जिंदा गाड़ दिया, तब मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये 7वीं बच्ची को जब मैंने दफन किया तो मुझे आज भी वो आवाज कानों से आ रही है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा कब का वाकया? कहा या रसूलल्लाह, आपके दुनिया में तशरीफ लाने से 1 साल पहले का वाकया है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुराया और कहा कि ये मेरे मीलाद के सदके में अल्लाह ने आपको एहसास दे दिया है, नहीं समझ पाए। सूरज निकला नहीं, उससे पहले किसान को एहसास हो जाता है, वो जग जाता है, खेतों में पहुंच जाता है। सूरज अभी निकला नहीं है, सूरज अभी उसकी रोशनी दुनिया में नहीं आई है, चिड़ियां जग जाती हैं, डालियों पर बैठ जाती हैं, उनको एहसास हो जाता है कि रोशनी आने वाली है, सुबह आने वाली है, अंधेरा रुखसत होने वाला है, उजाला आने वाला है, अभी सूरज नहीं निकला है। काम धंधे वाले लोग तैयार हो जाते हैं, औरतें बेदार हो जाती हैं, अभी सूरज नहीं निकला है। स्कूल जाने वाले बच्चों की टिफिन बनाने के लिए माए बहनें जग जाती हैं, चूल्हा जला देती हैं। क्यों? अभी ये दुनियावी सूरज है, निकला नहीं है, एहसास पहले आ गया। इंसानियत का सूरज हमारा नबी अभी दुनिया में नहीं आया है, 1 साल पहले कैस बिन आसिम को एहसास हो गया है। ये जो तुम कर रहे हो, बच्चियों को दफन करने का मामला, नबी जब आएगा तो दुनिया में बच्चियां दफन नहीं होगी। नबी कहेगा बच्चियों को हयात देने वाला मेरा नबी है। बनकर कोई भी बाप तमाशा नहीं उठा, दिल में लिए जलील इरादा नहीं उठा, रसूल ने बदल दिए रस्मों के जाविये, फिर जिंदा बच्चियों का जनाजा नहीं उठा। रसूल ने बदल दिए रस्मों के जाविये, फिर जिंदा बच्चियों का जनाजा नहीं उठा। तमाम मजलूम की आबाद इजाबत इलाही से टकराती है, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक दिन दोशंबा कायनात का ताजदार दुनिया में तशरीफ लाता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक काबे की दीवार के साए में उसकी छत पर बुलंद कर दो, पूरी दुनिया को बता दो अमन का पैगंबर आ रहा है, इंसानियत का पैगंबर आ रहा है। कफ्न होने वाली बेटियों को जिंदगी देने वाला रसूल तशरीफ ला रहा है। अब गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा, मुफलिसों का हक नहीं मारा जाएगा, नबी आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।